मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मोहन सर पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको पीडीएस ऑनलाइन ग्रुप में पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का सामरिक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अभ्यास। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में है क्या चीज़? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मेल होता है, उसी से आपकी सवालें बनती हैं। तो आइए उसी के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आप ध्यान देंगे श्रीधराचार्य को। श्रीधराचार्य एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला दिया जिससे द्विघात समीकरण की कोई भी सवाल हो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आगे सॉल्व करते समय कुछ सवालों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो श्रीधराचार्य के सूत्र ने उसे सॉल्व नहीं कर पाया। उस चीज़ को सामरिक संख्या में एक नए गणितज्ञ दूसरे गणितज्ञ आए जिनका नाम आयलर है, उन्होंने आकर उसे बताया कि दूसरे तरीके से सॉल्व करना। तो आइए उन्हीं के विषय में जानते हैं है क्या। जैसे आपका द्विघात समीकरण अगर कोई समझते हैं तो द्विघात समीकरण x² प्लस आपका 4x प्लस 3 बराबर 0। अगर ऐसा कोई समीकरण है या द्विघात समीकरण कोई भी है तो उसे द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य का फार्मूला जो x बराबर आपका -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a श्रीधराचार्य फार्मूले से आसानी से हल कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल जो द्विघात समीकरण होंगे उनको इस सूत्र से आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसे सवाल भी हैं जो ये नहीं सॉल्व कर सकता। इसके लिए आयलर एक नए गणितज्ञ जिन्होंने उन सवालों को सॉल्व करने के विषय में बात की है। तो आइए उसी के विषय में जानते हैं। सामरिक संख्या यानी आपका काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं का मेल। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x² बराबर आपका 16 हो जाए। अगर x² बराबर 16 है तो इसे अगर हम इनके नियमों से सॉल्व करेंगे तो श्रीधराचार्य के नियम से ये अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है। जैसे देखते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे क्या हो जाएगा, एक रूट आके लग जाएगा। अब रूट में 16, अब कहा जाए 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल अगर हम लिखना चाहें x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 4, यानी आपका प्लस में भी 4 और माइनस में भी 4। तो इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके दो आंसर बनेंगे, प्लस में 4 माइनस में 4। तो हम थोड़ा इन्हें प्रूव करते हैं कि क्या ये हमारे आंसर सही हैं। तो इसके लिए हम इस पर रख के चेक कर लेते हैं इसी सवाल पर। जब इस सवाल पर रखेंगे इनको बारी बारी से तो हमारे 16 आने चाहिए। तो जैसे है x पर क्या रखेंगे 4, तो अगर x पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। x पे 4 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4। तो अगर इसको गुणा कराएंगे तो आपका 16 मिलेगा ये चीज। फिर उसी प्रकार से आप अगर ध्यान दोगे -4 भी है तो x पे रख सकते हैं। इसको भी जब रखेंगे -4 का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब भी -4 इंटू -4 बनेगा। तो इनका भी गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब 4 और 4 का गुणा क्या हो जाएगा 16, यानी कि आपका इससे भी -4 से भी 16 मिल रहा है, यानी ये दोनों आंसर सही है। तो इसी पर आप बात करते हैं एक सवाल और, x² बराबर थोड़े से चेंज करते हैं इस सवाल में, जैसे -16। अब कहा जाए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। तो इस सवाल को सॉल्व तो करेंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, रूट में -16। अब अगर आपसे कहा जाए कि रूट में -16 का वर्गमूल करते हैं तो रूट में -16 का वर्गमूल क्या होगा, तो रूट में -16 का वर्गमूल ऐसे नहीं निकल सकता। तो इसके लिए आयलर जो थे, आयलर एक महान गणितज्ञ थे। तो इन्होंने एक नई तरकीब इसमें लाई। तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया। शब्द जो होगा वह आई है। आई के शब्द का प्रयोग किया जिसको बोला जाता है आयोटा। आयोटा, आयोटा जो शब्द है आपका, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है
और लिखा जाता है आई से। तो आयोटा शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो इस सवाल को थोड़ा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे रूट में हम 16 इंटू आपका रूट में -1, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों का गुणा कराएं फिर से वही चीज मिलेगा, अर्थात हम इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। x बराबर रूट में 16 इंटू आपका रूट में -1, ऐसा भी कर सकते हैं। रूट 16 का वर्गमूल आसानी से आ सकता है। अब रूट 16 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो रूट 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और इसके लिए क्या प्रयोग किया आयोटा शब्द को, इसके लिए आपका आयोटा शब्द आ गया आई। तो इस प्रकार से जो इसका हल होगा वह आपका आ जाएगा क्या, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो इस चीज का आंसर था वह आ गया x बराबर 4i। अब अगर इन्हें प्रूव करना है तो यह प्रूफ हो सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान देना, यहाँ i बराबर आपका क्या बनेगा i -1, और आई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो आई स्क्वायर बराबर, अगर आई बराबर इतना है तो आई स्क्वायर का मतलब होता है आपका रूट 2 बार आई, ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू आई। तो यहाँ पर आई इंटू आई लिखेंगे, यानी आपका रूट में -1 आई का मान जो यहाँ पर व्यक्त किया गया, -1 रूट में आई का मान, अगले आई के लिए भी रूट में -1। अब अगर हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा, बनेगा क्या -1, यानी हमारा आई स्क्वायर का मान क्या मिला, आई स्क्वायर का मान रूट -1 मिलता है। अब आगे चलेंगे और तो अगर हम कर दिया जाए आई की पावर 3, तो आई की पावर 3 को क्या बना सकते हैं, आई की पावर 3 को बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, इसका प्रसार ये। तो यहाँ पर देखते हैं आई स्क्वायर का मान क्या मिला है -1। अब -1 मिला तो -1 रख सकते हैं, इसके बाद आई है इंटू में आई। अब अगर हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या बनता है माइनस का आई। अब अगर हम आई की पावर 4 लें, तब आई की पावर अगर 4 लेंगे तो इसे क्या बना सकते हैं, आई की पावर 4 को आई स्क्वायर इंटू आपका क्या बनेगा आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान क्या है -1, अर्थात इस आई स्क्वायर पे क्या रखेंगे -1 और इस आई स्क्वायर पे -1। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें तो क्या आता है प्लस का। तो इस प्रकार से आई के मान आपके बढ़ते जाएंगे, यानी फिर से आगे करेंगे तो रिपीट भी हो सकते हैं एक साइकिल के रूप में। जैसे आई की पावर 5 है, अब आई की पावर 5 को अगर हम विस्तार करते हैं तो आई की पावर 5 की वैल्यू क्या मिलती है, तो आई की पावर 5 की अगर वैल्यू की बात करें तो हम लिख सकते हैं आई की पावर 5 को आई की पावर 4 इंटू आई, ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा अगर कराएंगे तो आई की पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर घात 4 इसके 1, तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो हम आई की पावर 4 का मान निकाल चुके हैं 1, और आई यहाँ आई है तो ये आपका आई आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका आई आ जाता है तो दोनों का गुणा क्या बनेगा आई, कहने का मतलब आई की पावर 5 का मान क्या हुआ आई। अब आगे देखते हैं आई की पावर 6 के लिए। अगर आई की पावर 6 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 और इंटू में आई स्क्वायर। तो आई की पावर 4 के लिए हमारे पास क्या बन सकता है 1, और आई स्क्वायर का तो आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आई स्क्वायर 1 इंटू आई स्क्वायर का मान कितना निकला है, यहाँ देखेंगे -1। तो -1 अगर करते हैं तो गुणा कराएंगे क्या मिलेगा -1, तो -1 आएगा आई स्क्वायर का मान। इसी प्रकार से आपका आई की पावर 7। अब आई की पावर 7 में अगर बात करते हैं तो आई की पावर 7 में यहाँ पर तो इसे भी बना सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, 4 3 7। अब इस प्रकार से अगर हम आई की पावर 4 की बात करें तो आई की पावर 4 बराबर क्या है, आपका वैल्यू निकला है 1।
तो 1 रखेंगे। और i की पावर 3 के लिए अगर देखा जाए तो क्या निकला है, माइनस का i, तो यहाँ पे इंटू में माइनस i। अब अगर दोनों का गुणा कराएं तो क्या सोल्यूशन होगा इसका, माइनस का i, मतलब i की पावर 7 का मान माइनस i। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं i की पावर 8 के लिए, तो i की पावर 8 के लिए क्या बना सकते हैं, i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4। तो i की पावर 4 की वैल्यू क्या आई है, 1। तो इसी प्रकार से अगले भी i की पावर 4 का मान 1, अर्थात दोनों का गुणा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिर से रिपीट करेंगे। इसमें i की पावर 5 में थोड़ा ध्यान देना। i की पावर 5 में i आया है, अर्थात हम i बराबर क्या है यहाँ पे, रूट में -1, अर्थात इसका मान हम रूट में -1 भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू हो, i की पावर कुछ भी हो हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए बताएंगे आपको, i की पावर 50 हो या फिर i की पावर 100, इन्हें हम सॉल्व करना आपको बताएंगे, जो इन्हीं वैल्यू का उपयोग होगा। अब यहाँ पर i की पावर 50 या i की पावर 100 की अगर वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो इन्हीं वैल्यूओं से ज्ञात करनी होगी। जैसे आपको यहाँ पे i बराबर क्या मिला है, ध्यान देना, इससे याद करने योग्य चीजें हैं तो याद कर लीजिएगा। जैसे i बराबर रूट में -1, आई स्क्वायर बराबर क्या मिलता है, तो आई स्क्वायर बराबर क्या आया, -1। आई की पावर 3 बराबर क्या बनता है, -i। अब i की पावर 4 बराबर क्या बनेगा, 1। इसी प्रकार से आगे भी चलते हैं तो ये सब रिपीट होंगे फिर से। भाई i की पावर 5 बराबर क्या बन जाएगा, रूट में -1। i की पावर 6 बराबर बनता है -1, और i की पावर 7 बराबर -i, और i की पावर 8 बराबर बनेगा 1। यानी कहने का मतलब, ये ध्यान देंगे तो ये चीजें फिर से 4 के बाद ऊपर से ही रिपीट हो रहे हैं। तो अगर 4 तक आप याद रखोगे तो 4 के आगे आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये 4 आपको याद होने चाहिए। तो अब आइए देखते हैं इसी पर कैसे निकालते हैं i की पावर 50 या i की पावर 100 का मान। अगर हमारे पास i की पावर 50 है तो इसे क्या बना सकते हैं, जैसे आपका सवाल बन जाए ये i की पावर 50, तो इसे हल कैसे करते हैं। हमें ज्यादातर ध्यान देना है कि i की पावर 4 में रहे, चूंकि 1 जो है आपका गुणा करना आसान होगा। तो इसका गुणा करना i की पावर 4 बराबर 1 है, तो 1 का गुणा करना किसी में आसान होगा, इसलिए ज्यादातर सवालों को i की पावर 4 में ही रखेंगे। जैसे यहाँ पर 50 है i की पावर, तो i की पावर कितना हम करें, अगर हम 50 में भाग देते हैं 4 से, आप ऐसे भाग भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सवाल को सीखना है, चाहे जैसे सीख सकते हैं। अगर i की पावर 50 है तो 4 से भाग दे देते हैं, क्योंकि i की पावर 4 में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, 4 1 9 4, घटाएंगे 10, तो 4 दूना 8, घटाएंगे 2 शेष आया। यानी कहने का मतलब हम i की पावर 50 को क्या बना सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 12 लिख सकते हैं। अगर हम 4 और 12 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। अब बचता कितना है 50 में 2, जो ये हमारा शेष बच रहा है, इंटू में लिख देते हैं i का स्क्वायर। यानी अगर हम i की पावर 4 रखते हैं तो i की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आया है 1। i की पावर 4 का मान 1 है तो 1 लिखते हैं। 1 की घात क्या है, चाहे 12 हो चाहे जितनी हो, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर इंटू आई स्क्वायर। अब इसका मान 1 हो गया तो 1 से इतने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस पूरे का मान 1 हो गया। अब आई स्क्वायर का मान क्या आया है, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान -1 है, तो आई स्क्वायर का मान यहाँ -1 रखेंगे, तो आई स्क्वायर बराबर आंसर जो आएगा हमारा वह क्या हो जाएगा, -1। इस प्रकार से हम चाहे 100 हो या कोई भी हो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सवाल को लगाएंगे।
फिलहाल इनकी वैल्यू को आसानी से आप याद कर लो, क्योंकि बिना वैल्यू के सवाल नहीं लगेंगे शांति संख्या के। तो इसके बाद आपको आगे चलते हैं कुछ और सवालों पर। इसके बाद मान लो और सवाल है, जैसे आई की पावर 100 आपको दिए, आई की पावर 100। अब आई की पावर 100 है तो इसे भी आप बना सकते हो वैसे ही जैसे आप पहले बनाए इसके। तो बनाने का मतलब हमेशा बताया आई की पावर 4 में ज़्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि सवाल हो आपका। जैसे आई की पावर 4 में होगा तो आई की पावर 4 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए हल करना आसान होगा। अब अगर आई की पावर 4 हो, अब इसकी घात 12 हो, अगर हम इसका मान 1 रखें तो इसकी घात 12 होगा, तो 1 का 12 बार अगर गुणा कराएंगे तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर सपोज दैट आप यहाँ पे कुछ नहीं करते, अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं क्या आई स्क्वायर, मान लो इसी के स्थान पे आप दूसरे सवाल को देखते हैं आई का स्क्वायर हो और घात 12 हो। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या आई स्क्वायर की वैल्यू, अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब 12 बार गुणा करा के चेक करेंगे कि प्लस में आना है या माइनस में। तो इसलिए आप हमेशा आई की पावर 4 में ही सवाल को हल करेंगे। आई की पावर 4 में जब सवाल को हल करेंगे तो उससे आसानी होगी। जैसे आई की पावर 100 को बनाना है तो 4 से भाग देते हैं, 100 में कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 4 दूना 8। अब बचेगा कितना 2, 0 उतारते हैं, 4 पंजे 20, यानी यहाँ पे सब कट गया। अगर 25 से गुणा कराएंगे 4 में तो 100 मिल जाता है। तो इन दोनों के गुणे को देखते हैं, अगर हम आई की पावर 4 इंटू आपका 25 करते हैं तो आपका 25 को 100 मिल जाएगा, यानी आई की पावर 4 की घात हम 25 कर सकते हैं। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यही चीज़ आपका बना रहेगा। तो आई की पावर 4 की वैल्यू अभी आपको बताया कि आई की पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आई की पावर 4 पे क्या रखेंगे 1। अब 1 की घात क्या हो गया 25, 1 का चाहे 25 बार गुणा कराओ या उससे अधिक, तो 1 का मान क्या होता है 1। इसलिए आई की पावर 100 की जो वैल्यू आएगी वह 1 के बराबर होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए आप लोग कुछ और सवाल बताते हैं इसी पर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और। अब अगला सवाल है, जैसे आपको लिख दिया जाए आई की पावर 20 हो जाए -20। अब मान लीजिए आई की पावर -20, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आई की पावर -20 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, अगर आपकी घात माइनस में है तो इसे अगर हम बटे में बनाते हैं, इसका बटे 1 कर सकते हैं। अगर हम इसे बटे में लाते हैं तो जो घात माइनस है वह क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। अब आपकी जो घात है वह अगर प्लस में हो गए तो सवाल आपका जो है आपका बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आई बराबर रूट में -1 और आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -i। अब इसके बाद आपका आई की पावर 4 बराबर 1। तो इससे हम बना सकते हैं इस सवाल को। जैसे यहाँ पे अब नीचे लाते हैं हल करेंगे इसका, तो 1/आई की पावर क्या हो जाएगा 20। अब आई की पावर 20 हो गया तो अब इन्हें बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 1/आई की पावर 20, फिर वही 4 की घात में तोड़ना है। तो 20 को अगर हम करते हैं 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, यानी कि आपका जो यहाँ बनने की घात इसकी, तो आई की पावर 4, अब इसकी घात क्या कर सकते हैं 5, या फिर आपका 4 × 5 ऐसा भी हम बना सकते हैं। इसके लिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि आई की पावर 4 का मान क्या होता है 1 होता है। अब आई की पावर 4 का मान अगर 1 होता है तो 1 यहाँ रखेंगे। जब 1 यहाँ रखेंगे आई की पावर 4 पर 1 रखेंगे तो ये घात आपकी 5 बन जाएगी। अब 1 की घात 5 है तो इसका चाहे जितनी बार गुणा कराए 5 बार 1 का तो 1 ही आएगा, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं क्या 1/1 या फिर
1। जो आपका इसका आंसर होगा यहाँ पे, जो ये आपका i⁻20 था, उसका आंसर क्या मिला? 1 मिला। बस इसी हिसाब से आगे कोई भी सवाल होगा हम इनकी वैल्यूओं से ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे आपको पीडीएस ऑनलाइन ग्रुप पर कुछ हम आपको सवाल देंगे। पीडीएस ऑनलाइन ग्रुप पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व करके बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सवाल होंगे जो इस आपकी वैल्यू से संबंधित सवाल होंगे, उन्हें आप सॉल्व करके पीडीएस ऑनलाइन ग्रुप पर क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर सवाल के आंसर देना है।